गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं मोहम्मद बिलाल। आज हम लोग केबल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि केबल क्या है। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो जो देख रहे हैं उसमें अपना रोल नंबर जरूर कमेंट कर दीजिएगा ताकि ऑनलाइन आप लोग को क्लास लिया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग केबल पर डिस्कस कर रहे हैं। केबल क्या है? दो या दो से अधिक ऐंठे हुए इंसुलेटेड तार को केबल कहते हैं। क्या बोल रहा है? दो या दो से अधिक ऐंठे हुए तार को इंसुलेटेड तार को क्या कहेंगे? केबल कहेंगे। क्योंकि इंसुलेटेड तार मतलब क्या कहने का मतलब है? ये हमारी इंसुलेटेड तार का क्या कहने का मतलब है इसका? ये हमारी एक इंसुलेटेड बीच में क्या रहती है? तार रहती है, जिसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो इंसुलेटेड तार मतलब ऐसा तार जिसमें इंसुलेटेड क्या हो, जिसमें बाहर से कवर क्या हो, इंसुलेट क्या हो। तो दो से ज्यादा अधिक ऐठा हुआ उसमें है, तो उसको क्या कहिएगा आप लोग? इंसुलेटेड तार कहिएगा। ठीक है, तो केबल किसको कहिएगा? सिंपल डिफिनेशन में दो या दो से अधिक ऐठे हुए इंसुलेटेड तार को केबल कहते हैं। ठीक है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में उच्च वोल्टेज की सप्लाई के लिए केबल का उपयोग किया जाता है। ये कहाँ उपयोग किया जाता है? जहां पर घनी आबादी हो, क्योंकि कंडक्टर रहती है, हम लोग देखे होंगे वो भी बिजली की खंभा रहती है। इसमें तीन वो हमारी वायर जाती है, आर वाई की। ठीक है, तो ये क्या करती है? इसमें इंसुलेटेड नहीं रहती है। तो बहुत सी जगह रास्ता उसका हो, अंदर रास्ता हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मेडिकल हो, चाहे घनी आबादी हो, तो वो सब जगह पर क्या करते हैं? हम लोग केबल का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि केबल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि अगर केबल किसी कारण नीचे गिर भी जाए तो वो बाहर से क्या रहती है? इंसुलेटेड रहती है। वो बाहर से क्या रहेगी? इंसुलेटेड रहती है, जिससे कारण क्या होगा? हमको अगर वो नीचे गिर गई तो ज्यादा खतरा काम नहीं करेगी। ठीक है, किसी को करंट नहीं मारे क्योंकि इंसुलेटेड है। इसलिए ये सेफ्टी के पर्पज के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसे घनी आबादी में केबल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उपयोग क्या है? तथा उच्च वोल्टेज केबल का मूल्य अधिक होने के कारण, ठीक है, इसका उपयोग बहुत कम स्थानों में किया जाता है। केबल से प्रयोग में होने वाली कुछ निम्न लाभ है। ये क्या बोला? इसका हाई वोल्टेज केबल का मूल्य जो है, ये जो सिंपल कंडक्टर जो देखते हैं इसका कंपेयर में ये केबल का कॉस्ट मूल्य बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जहां पर घनी आबादी हो, चाहे बीच से रोड क्रॉस कर रही हो, या हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, उस सब जगह पर क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इस सब जगह मार्केट में इसका भीड़ ज्यादा रहती है, जिससे अगर ये इसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हुई तो ये ज्यादा खतरा करेगा। मगर इसीलिए कम स्थानों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब केबल का कुछ खूबी होता है, इसका अंदर क्या क्या खूबी है उसका बारे में डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है? बहुत कम स्थानों में उपयोग किया जाता है। केबल का प्रयोग में होने वाले कुछ निम्न लाभ होते हैं। जैसे कौन कौन सा लाभ होता है? विद्युत सप्लाई पर वातावरणीय परिवर्तनों का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे वातावरण में कुछ भी बारिश हुआ, चाहे कुछ भी आंधी तूफान आया, तो इसका ये इतना मजबूत होती है कि इस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ते। देखेंगे मोटा मोटा जो केबल रहती है, जिसमें से आर वाई भी अंदर में कंडक्टर रहती है, वो क्या करती है? वो बाहर में सालों साल तक वैसे ही पड़ा हुआ रहता है, उसका अंदर कुछ खराबी नहीं होता है। बारिश हो, कुछ हो, आंधी आए, तूफान आए, ठंड रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, उससे उस केबल का अंदर वातावरण का परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा क्या बोला? इसका उपयोग नमी युक्त माध्यम से होकर सप्लाई के प्रवाह के लिए किया जाता है। क्या बोला? जहाँ पर मौसम में नमी ज्यादातर रहती है, ज्यादातर जहाँ मौसम में नमी रहती है उस स्थान पर हम लोग केबल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका नमी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस जगह पर सप्लाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां मौसम में हमेशा ज्यादातर नमी हो। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं? जहां नमी का प्रभाव बहुत ज्यादा हो, उस जगह पर करते हैं। नमी युक्त जहां पर नमी हो, उस माध्यम से विद्युत सप्लाई के लिए प्रवाह किया जाता है। ठीक है, मतलब सप्लाई दिया जाता है। तीसरा क्या बोला? तीसरा बोला केबलों के उपयोग से तारों की संख्या कम दिखाई पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल बोले, यहाँ पर हम लोग पोल में 1 2 3 तार दिखाई देती है, केबल में क्या? केबल में सिर्फ एक ही तार दिखाएगी, इसका अंदर तो 3 रहती है। तो ये हमारी क्या होती है? इतना 3 तार दिखाई देती है, मगर केबल में क्या? हमको एक तार ही दिखा देती है, इसका अंदर में 3 है। तो इसका तारों की संख्या क्या है? हमको कम दिखाई पड़ती है। कम रहती नहीं है, मगर कम दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो तार का गैपिंग क्या? 3 वो गैपिंग में रहती है। ये क्या होता है? एक ही केबल रहती है, इसका अंदर में 3 केबल तार रहती है, इसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, और इंसुलेटेड से क्या हो रहती है? वो बंधा हुआ रहता है, उसका अंदर में कंडक्टर रहती है। तो क्या दूसरा खूबी क्या है इसमें? कि तारों की संख्या देखने में कम लगती है। ठीक है, यही इसका खूबी है।
फिर से समझिए, केबल, केबल क्या है? केबल दो या दो से अधिक इंसुलेटेड तार को केबल कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक ऐंठे हुए इंसुलेटेड तार को केबल कहते हैं, ठीक है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में उच्च वोल्टेज की सप्लाई के लिए केबल का उपयोग किया जाता है। जहां हाई वोल्टेज का जरूरत रहता है वहीं उसका उपयोग किया जाता है केबल का, ठीक है। तथा उच्च वोल्टेज केबल का मूल्य अधिक होने के कारण इसका उपयोग बहुत कम स्थानों में किया जाता है। खास गिना चुना जगह पर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका एडवांटेज है, मगर बहुत ज्यादा कॉस्टली होने के कारण इसका उपयोग ज्यादा कहाँ करेंगे? जहाँ बहुत ज्यादा घनी आबादी हो, चाहे अगर सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट हो तो वहां पर कम नुकसान हो, ठीक है। चाहे हॉस्पिटल बगल में हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे स्कूल हो, ठीक है। इन सब जगह पर क्या करते हैं हम लोग? केबल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हो तो ज्यादा नुकसान न हो, ठीक है। उसके बाद है दूसरा क्या बोल रहा है कि केबल का कुछ जो है प्रॉफिट है, कुछ लाभ है। क्या क्या लाभ है? तो 3 गो मोस्टली लाभ क्या है? विद्युत सप्लाई पर वातावरणीय परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ये केबल बाहर बनाई गई है, इसका अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठंडा रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, मौसम क्या वातावरण में क्या है? मौसम परिवर्तन मतलब बदलाव, ठीक है। वातावरण अगर बदलेगा, अभी क्या है? अभी ठंडा है, ठंडा में भी क्या होता है? केबल जो है बहुत टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिसका टूटने डर रहता है, मगर ये बहुत ज्यादा मजबूत रहती है, ठीक है। वातावरण इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर गर्मी है, गर्मी में भी केबल क्या होती है? गर्म भी रहती है, मगर वातावरण पर इस पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। चाहे गर्मी रहे, बरसात रहे, ठंडा रहे, इस पर केबल का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें 3-4 परत चढ़ा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? इसका उपयोग नमी युक्त इलाकों में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग क्या है? जहां नमी हो, नमी के कारण क्या होता है? आपका इंसुलेटर जो है वो अपना इंसुलेटिव होने लगता है, मगर केबल में क्या है? केबल एक ऐसा माध्यम है जिसका वजह से नमी से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता इसका, क्योंकि मौसम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस पर अगर नमी आ गया ऊपर में, तो ये नमी जो है इंसुलेटर के ऊपर में रहती है, नीचे में कंडक्टर हमारी सेफ रहती है, ठीक है। इसीलिए जहां पर नमी हो उस जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? केबल का इस्तेमाल करेंगे, कंडक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है? केबलों की संख्या जो है कम हो जाती है। जाहिर की बात, हमको जहां पर जगह कम हो, एक ही केबल में हमारी काम हो जाएगी आराम से। अब ऐसे क्या करना पड़ेगा? पोल से हमको 3 गो तार RY भी ले जाना पड़ता है, मगर क्या केबल लाइन क्या था? एक ही तार से हम लोग क्या करेंगे? उसको आराम से लिया जाता, जिससे हम लोग को क्या दिखाई पड़ता है कि केबल की संख्या, तार की संख्या कम रहती है, ठीक है। इसका उपयोग तारों की संख्या कम दिखाई पड़ती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि केबल के अंदर क्या क्या परत चढ़ाए हुए रहते हैं, लेयर, इसका कितना लेयर होता है, क्या क्या होता है, इसका केबल के बारे में हम लोग जानेंगे। सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन किया है कि केबल होता क्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग केबल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। केबल के बारे में क्या चीज होता है? 2 या 2 से अधिक इंसुलेटेड तार को ऐंठते हैं तो इसको क्या कहते हैं? केबल कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे, ये जो है कुछ जगह में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे घनी आबादी हो गया है, हॉस्पिटल, कॉलेज, ठीक है, सड़क उड़क है, वो सब जगह पर क्या करते हैं? इसका कंडक्टर यूज किया जाता है केबल का। और ये बहुत कम जगह पर इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है। और जहां कोई नमी हो, मौसम में हमेशा नमी रहती है, उस जगह पर हम लोग केबल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें वातावरण का कोई असर नहीं पड़ता है, नमी भी इस पर असर कोई नहीं पड़ता, ठीक है। अब लोग हम देखते हैं कि इसका किस तरह का शेप होता है। तो देखिए, ये हमारी जस्ट लाइक एक बड़ा जैसा एक केबल है, ठीक है। इसका अंदर का कितना कितना पार्ट रहता है, हमको सिर्फ क्या सर्विसिंग दिखाई देता है ऊपर का, इसका अंदर का कितना पार्ट होता है सो देख लीजिए। बीच में जो सबसे रहती है इसका कहते हैं, इसको कंडक्टर कहते हैं, जिसका हमारा द्वारा करंट जो है इस पार से उस पार जाती है, ठीक है, उसको कंडक्टर कहते हैं। उसके बाद जो परत चढ़ाई रहती है वो किस चीज का रहता है? इंसुलेटर रहता है, ठीक है। उसके बाद जो परत चढ़ाई रहती है क्या चीज रहता है? उसके बाद जो है मेटलिक शीट के परत चढ़ाए रहते हैं। उसके बाद हम लोग बेडिंग किया जाता है, बेडिंग के बाद आर्मोइंग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है सर्विंग किया जाता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 जानेंगे, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, मेटलिक शीट क्या है, बेडिंग क्या है, आर्मोइंग क्या है और सर्विंग क्या है। तो पहला डिस्कस करने जा रहे हैं क्या? कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर के बारे में हम लोग बहुत मतलब पढ़ चुके हैं। कंडक्टर क्या है? तो कंडक्टर क्या है? चालक
केबल का मुख्य अंग होता है। ठीक है, केबल का मुख्य अंग कौन होता है? चालक होता है। चालक क्या? केबल का मुख्य एक खास अंग होता है। ठीक है, इनकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। ठीक है, इनकी अंदर की संख्या एक से या एक से अधिक हो सकती है। ठीक है, केबल में प्रयुक्त चालकों को ही केबल का कोर कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कोर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको सेकंड लफ्जों में इसको हम लोग कोर भी कहा जा सकता है। ठीक है, यही कोर रहा, प्रयुक्त चालकों को ही केबल का कोर कहा जाता है। ठीक है, जैसे यदि केबल के 3 चालक होते हैं तो उसके 3 कोर केबल कहलाएगा। ठीक है, इसका अंदर अगर एक की जगह पर 3 दे दिए तो ये क्या कहलाएगी? 3 कोर चालक कहलाएगी। ठीक है, 3 कोर केबल कहलाएगी, ये चीज हो गया। ठीक है, ज्यादातर केबल में चालक के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे कॉपर भी रहती है मगर ज्यादातर जो है इसका उपयोग किसे करते हैं? कोर में हम लोग चाहे कंडक्टर में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए हम इंसुलेटर के बारे में जानते हैं। इंसुलेटर क्या है? प्रत्येक चालक या कोर के ऊपर एक उचित मोटाई की कुचालक पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, प्रत्येक कोर के ऊपर, जैसे कोर क्या है, इसके ऊपर क्या है? एक परत चढ़ाई जाती है, मोटा टाइप का एक परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जो कुचालक पदार्थ होती है, जो करंट को पास नहीं करने देती है, उसे क्या कहेंगे? जो चालक की सुरक्षा प्रदान करती है उसे ही हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। ये क्या कह रहा है? इंसुलेटर, इसमें क्या एग्जाम्पल दिया कि प्रत्येक चालक या कोर के ऊपर जो है एक उचित मोटी की कुचालक पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है, जो चालक को क्या करता है? इस चालक को हमारा चालक चाहे बोले कंडक्टर बोले चाहे कोर बोले, उसको क्या करता है? हम लोग सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, क्योंकि अंदर ये जो है इसका कवर किया हुआ रहता है तो उसको अंदर में रखती है जिसे वो सुरक्षा प्रदान करती है, उसे ही क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेटलिक शीट। क्या है? इंसुलेटेड चालक को यांत्रिक सामर्थ्य मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है प्रदान करती है। जैसे कुछ भी चीज जो है फोर्स लगाए तो उसमें चोट घाट से क्या करती है? वो कंडक्टर को हमारी मैकेनिकल सामर्थ्य मतलब क्या? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है। ठीक है, इसके ऊपर मेटलिक शीट की परत चढ़ाई जाती है। इसके ऊपर क्या करता है? मेटलिक शीट की परत चढ़ाई जाती है। इसके लिए मुख्यतः लेड शीट या एल्युमिनियम शीट का उपयोग किया जाता है। इसके लिए कौन सा शीट का उपयोग करता है? एल्युमिनियम या लेड शीट का उपयोग किया जाता है। मेटलिक शीट यांत्रिक सामर्थ्य के अलावा चालकों को नमी एवं विभिन्न गैसों से सुरक्षा देती है। ये मैकेनिकल कोई चीज फोर्स है उससे तो बचाता ही है, साथ ही ये क्या करता है? नमी से भी बचाती है और इसका अंदर जो है गैस का भी प्रभाव नहीं पड़ने देती है। यही वो मेटलिक शीट का क्वालिटी है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर चालक केबल का मुख्य अंग होता है। चालक क्या है? केबल का सबसे मुख्य अंग होता है। ठीक है, इसकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। केबल में प्रयुक्त चालकों को ही केबल का कोर कहा जाता है। बोले आप केबल का कोर किसे कहते हैं? तो कंडक्टर को ही हम लोग केबल का कोर कहेंगे। ये एक या एक से अधिक हो सकती है। ये जितना कोर रहेगा हम लोग केबल का, उतना जितना चालक रहेगा अंदर में कंडक्टर रहेगा उतना हम लोग क्या बोल सकते हैं? केबल का कोर बोल सकते हैं। ठीक है, यही बोल रही है। उसके बाद आइए इंसुलेटर क्या? प्रत्येक चालक में देख रहे हैं, चालक के बाद क्या करता है? ये इंसुलेटर जो है कवर कर दे रहा है। ये कवर क्यों करते हैं? ताकि इसका सुरक्षा प्रदान कर सके। ठीक है, उसके बाद है मेटलिक शीट। मेटलिक शीट क्या? इंसुलेटर को यांत्रिक सामर्थ्य मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है। ठीक है, कुछ भी चोट घाट से वो क्या करती है? वो बचाती है। इसके लिए इसके ऊपर मेटलिक शीट या परत चढ़ाई जाती है। इसके लिए मुख्यतः कौन कौन सा शीट होता है? लेड शीट बोल सकते हैं या एल्युमिनियम शीट का उपयोग किया जाता है। मेटलिक शीट जो है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ किसका? नमी से और गैस से भी हम लोग का बचाती है कंडक्टर को। ये जितना सब प्रोसेस हो रहा है सब कंडक्टर का सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सब जितना प्रोसेस है ये सब जो है कंडक्टर को कैसे सुरक्षा दिया जाए इसके लिए इसका परत चढ़ाया जा रहा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानेंगे बेडिंग। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेडिंग। बेडिंग क्या है? बेडिंग जो है ये मेटलिक पढ़े थे ना, मेटलिक शीट को एक अन्य परत से कवर किया जाता है, उसे बेडिंग कहा जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे? देख रहे हैं मेटलिक शीट क्या हो? एक अन्य परत से क्या कर रहे हैं? हम
हम लोग परत चढ़ा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, बेडिंग कहते हैं। बेडिंग फाइबर युक्त पेपर टेप नुमा संरचना होती है, ठीक है। ये क्या बेडिंग जो है ये फाइबर युक्त मतलब फाइबर इसमें मौजूद होता है। ये पेपर का टेप नुमा संरचना क्या है, टेप जैसे इस टाइप का संरचना होती है जो इसको लपेट दिया है या मेटलिक शीट को जंग से बचाती है, ठीक है। ये मेटलिक शीट को क्या है, जंग से, बेडिंग जो है मेटलिक शीट के जंग को बचाती है, ठीक है। इसके बाद आइए आर्मोरिंग। आर्मोरिंग क्या चीज होता है, या वेल्कनाइज्ड स्टील वायर की परत होती है जो केबल को यांत्रिक दुर्घटना से बचाती है। ये क्या चीज होता है, ये वेल्कनाइज्ड स्टील की वायर की परत होती है जो केबल को यांत्रिक मतलब मैकेनिकल दुर्घटना से बचाती है, ठीक है, दुर्घटना से बचाती है। उसके बाद आइए सर्विंग। सर्विंग क्या है, ये क्या बोल रहा है, आर्मोरिंग। आर्मोरिंग को क्या करती है, ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है। जाहिर की बात है ये क्या सर्विंग, क्या आर्मोरिंग के ऊपर एक परत चढ़ा हुआ है ना, वही बोल रही है कि आर्मोरिंग के ऊपर की परत को सर्विंग कहा जाता है, ठीक है, सर्विंग कहा जाता है। यह रेशेदार पदार्थ जूट की बनी होती है, या सर्विंग किसका बना हुआ रहता है, ये रेशेदार पदार्थ की जूट की बनी होती है जो आर्मोरिंग को वातावरण से बचाती है। मतलब कुछ भी सब जितना भी बारिश होगी, जितना भी होगी, सब वातावरण नमी क्या है, ये सबसे पहले हम लोग सर्विंग में आएगी, सर्विंग से उसके बाद फिर आर्मोरिंग में आएगी, फिर बेडिंग में, मेटलिक शीट में, इंसुलेटेड में, तब कंडक्टर में। तो ये सब जो है क्या है, जूट रेशेदार पदार्थ के जूट से बनी होती है जो आर्मोरिंग को वातावरण से बचाती है, ठीक है। कोई भी मौसम से इसको क्या करती है, आर्मोरिंग को सेव करती है, बचाती है। फिर से समझ लीजिए, बेडिंग ये सब जितना क्या है, ये सब कोर को सुरक्षा देने के लिए, कंडक्टर को सुरक्षा देने के लिए कर रहे हैं। तो जाहिर की बात है बेडिंग क्या है, ये बेडिंग किसका परत है, ये जो है मेटलिक शीट का परत है। तो वही बोला मेटलिक शीट को एक अन्य परत से कवर किया जाता है, उसे बेडिंग कहा जाता है, ठीक है। मेटलिक शीट को परत फिर कौन दे रहा है, बेडिंग दे रहा है, इसको क्या कहेंगे, बेडिंग कहा जाता है, ठीक है, उसे बेडिंग कहा जाता है। बेडिंग जो है फाइबर युक्त पेपर टेप नुमा संरचना होती है। इसका संरचना का बनावट कैसा होता है, ये क्या होता है, फाइबर का बनी हुई रहती है और टेप के शक्ल में रहती है, ठीक है, टेप नुमा शक्ल। जैसे कोई भी हम लोग केबल उबल में क्या किया है, जिसमें देखते होंगे कि इंसुलेटर जो है छील दिए गया है, तो उसको फिर वापस जोड़ने के बाद क्या करते हैं, ऊपर से हम लोग टेम्पोररी बेसिस पे टेप लगा देते हैं, पीवीसी टेप होती है, उसको टेप नुमा संरचना बनावट में होती है, या मेटलिक शीट को जंग से बचाती है। ये क्या करते हैं, ये मेटलिक शीट जो है उसको जंग से कौन बचाती है, बेडिंग जो है मेटलिक शीट को जंग से बचाती है। उसके बाद फिर आर्मोरिंग क्या, या वेल्कनाइज्ड स्टील वायर की परत होती है। ये क्या चीज होता है, वेल्कनाइज्ड स्टील की एक परत होती है जो केबल को यांत्रिक दुर्घटना मतलब मैकेनिकल दुर्घटना से बचाती है। उसके बाद नेक्स्ट है सर्विंग क्या है, सर्विंग जान रहे हैं, सर्विंग क्या है, ये इसका परत है। इसका बाद ये परत रहा था आर्मोरिंग के ऊपर की परत को सर्विंग कहते हैं। जाहिर के बाद ये जो इसका बाद आता है ये, तो इसका परत कौन हो गया, ये हो गया मेरा, फिर इसका परत क्या हो गया, ये हो गया मेरा। इस टाइप का बोल रहा है कि आर्मोरिंग जो है कि ऊपर की परत को सर्विंग कहा जाता है, या रेशेदार पदार्थ होता है, ठीक है, जो किसका बना हुआ रहता है, जूट की बनी हुई होती है, जो आर्मोरिंग को वातावरण से बचाती है। तो ये केबल के अंदर संरचना है, इस टाइप का हमारी केबल रहती है। पहले क्या करते हैं, इसको इंसुलेटिंग करते हैं, फिर इसको लास्ट में हमारा केबल कोर मिलती है। ये कोर किस पर डिपेंड कर रहा है, ये जितना कंडक्टर रहेगा उतना हम केबल का कोर कह सकते हैं। बोलेंगे कि इतना कोर का केबल चाहिए हमको, 5 कोर का केबल चाहिए हमको। तो अंदर में कितना चाहिए, 5 कोर बोला मतलब क्या, 5 को अंदर में कन्वर्ट कर दिए, जैसे एक ये है, इसका अंदर 5 कोर रहना चाहिए, तो ये 5 कोर का कंडक्टर केबल कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो कोई भी प्रॉब्लम होगा अगर समझने में, तो वो हमको कमेंट में बोलिएगा, तो आप लोग को ये फिर से वीडियो बना के उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।